हेलो कलीग्स, मेरे प्रिय साथियों, हमारी ये फिल्म आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि कल आपके पास कुछ ऐसी ही सिचुएशन होगी जो आज आदित्य के साथ है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव कैसे हमारे कस्टमर के साथ एक डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रक्चर्ड तरीके से डील करते हैं और हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया का वे ऑफ वर्किंग क्या है। JCP यानी जर्नी साइकिल प्लान के अनुसार आदित्य का आज पहला कॉल वर्मा जी के साथ है। वर्मा जी ने विकास नगर में प्लॉट लेकर अपना घर बनवाना शुरू किया है। अगले हफ्ते पहले स्लैब का प्लान कर रहे हैं। सरिया साइट पर पहुंच गया है। उन्होंने ये काम लल्लन कॉन्ट्रैक्टर को दिया है जिसकी 4 साइट्स पहले से ही चल रही हैं और वो 4-5 किलोमीटर के दायरे में है। वर्मा जी ने पहले डेल्टा कंपनी का सीमेंट एक नजदीक के डीलर से लिया है, शायद लल्लन भाई के इन्फ्लुएंस में। आप सभी की तरह आदित्य भी इस साइट विजिट में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देना चाहता है। तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए एक छोटा सा मंत्र है। इसके लिए चाहिए नॉलेज प्लस स्किल प्लस प्रोसेस और साथ में चाहिए द राइट माइंडसेट या एटीट्यूड। फिर मिलेगा आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। इजी है ना? आदित्य कस्टमर विजिट के दौरान 7 स्टेप्स को फॉलो करता है और यही स्टेप्स आदित्य की कॉल को देते हैं स्ट्रक्चर्ड फ्लो। आप भी इन स्टेप्स को नोट कर लीजिए। प्रेपरेशन, ओपनिंग, सर्वे, प्रेजेंटेशन, execute order and know your competition, checklist, talk to supervisor। पहला स्टेप प्रेपरेशन, इक्विपमेंट चेकलिस्ट। आदित्य ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। वो अब मार्केट के लिए तैयार है। जल्दी से सब बैग में रख लेता हूँ। डायरी, कैलकुलेटर, विजिटिंग कार्ड, प्रोडक्ट ब्रोशर, कंस्ट्रक्शन हैंडबुक, कॉर्पोरेट ब्रोशर, डेमो किट, स्टेशनरी, बुकलेट। बैटरी भी फुल चार्ज है। जल्दी से ऐप में लॉगिन कर लेता हूँ फॉर द डे। आदित्य का वर्मा जी की साइट पर फॉलो अप विजिट है। आज के विजिट का ऑब्जेक्टिव साइट कन्वर्जन है। वर्मा जी ने अभी तक डेल्टा कंपनी का सीमेंट लिया है। क्वालिटी वाइज तो हमारा उनसे काफ़ी बेटर है। उन्हें प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस की वैल्यू के बेसिस पे कन्विंस करना होगा। वो अपने एरिया के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अगर उनके घर में माइसेम सीमेंट से काम होता है तो वो हमारे लिए मिसाल बन जाएगा। जल्दी से चलता हूं। आदित्य कॉल पे जाने के लिए अपने चेकलिस्ट और लीफलेट्स के साथ तैयार है। टैंकी तो फुल करा ली थी, हवा भी एकदम ठीक है। चलो चलते हैं। आदित्य लोकेशन पर पहुंचकर साइट चेक इन कर लेता है। दूसरा स्टेप ओपनिंग, ब्रेक द आइस, मेक एन एनर्जाइजिंग स्टार्ट टू द कॉल। यहां शुरू होता है हमारा दूसरा स्टेप। पहले मोबाइल साइलेंट कर लें और फिर कॉल की एक ताजगी भरी शुरुआत करें। अरे राकेश, ये जरा ईंटें यहाँ से उठा के वहाँ डाल दो। नमस्कार वर्मा जी। नमस्ते। मेरा नाम आदित्य है। मैं माइसेम सीमेंट की तरफ से आया हूँ। सर, पहले तो मैं आपकी चॉइस की दाद देना चाहूँगा जो आपने इस एरिया में प्लॉट लिया। ये एक बेहतरीन अपकमिंग एरिया है और आगे आने वाले कुछ ही समय में इसकी वैल्यू कई गुना हो जाएगी। जी हाँ, ये बात तो आपने सही की। हमने भी यही सोच के यहाँ पे प्लॉट लिया था। स्टेप 3 सर्वे, अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द सिचुएशन। वर्मा जी, जैसा कि मैंने आपकी साइट पर देखा, आपने डेल्टा कंपनी का सीमेंट यूज किया है। सैंड और कोर्स एग्रीगेट की क्वालिटी भी ठीक है और स्टील तो काफी अच्छी क्वालिटी का लिया है। जी, ये सब हमने पास वाले डीलर से ही लिया है।
आपने मटेरियल तो ठीक लिया है, लेकिन उसका सही उपयोग भी करना होगा। मतलब ये वर्मा जी कि नॉर्मल मटेरियल से मकान तो बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको घर बनाना है तो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के साथ उसका सही उपयोग होना भी ज़रूरी है। और इन दोनों में क्या अंतर है? जो मकान टिकाऊ हो और उसमें आपकी फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी रह सके, उसी को घर कहेंगे वर्मा जी। सही कह रहे हैं, हमारी भी यही कोशिश है। अक्सर ये देखा गया है कि कॉल के दौरान कुछ ऑब्जेक्शंस फेस करने होते हैं। इन ऑब्जेक्शंस का बहुत ही एक्टिवली और सॉल्यूशन बेस्ड आंसर देना है। इसको हम 4th पार्ट में जानते हैं, जो कि है प्रेजेंटेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आदित्य जी, यहाँ किस विषय में आना हुआ? वर्मा जी, मैं माइसेम सीमेंट की तरफ से आया हूँ। हमारी कंपनी का 150 साल का अनुभव है और ये विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज में से एक है, जो 50 से अधिक देशों में अपने ट्रस्टेड जर्मन क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। भाई वाह। आदित्य जी, आइए बैठते हैं, अपनी बात जरा विस्तार से बताइए। अरे राकेश, जरा 2 कुर्सी ले आना भाई। जैसा कि मेरी जानकारी है, आप नेक्स्ट वीक स्लैब कास्टिंग का प्लान कर रहे हैं। इसी विषय में माइसेम सीमेंट का एक क्वालिफाइड इंजीनियर होने के नाते मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा, जिससे आपका ये सपनों का घर और भी ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बन सके। पर मैंने तो सारा काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर लल्लन जी को दिया हुआ है। वो और भी बहुत सारे घर बना रहे हैं, मेरा भी बना ही देंगे। अरे वाह लल्लन भाई। वर्मा जी, इस बात पे तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आपने कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा चुना है। मैंने उनका काम देखा है, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, उनकी 4-5 साइट्स और चल रही हैं, तो वो आपकी इस साइट पर हमेशा अवेलेबल तो नहीं रह सकते। बात तो सही है। वर्मा जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये 3 गली छोड़कर आपके पुजारी जी का घर बना है। उनकी क्वालिटी देखिए। माइसेम सीमेंट और बेस्ट मटेरियल का यूज़ करने के साथ साथ उन्होंने कई सावधानियां भी बरती हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं, घर वाकई में उनका बेहतरीन है। सर, आपका भी घर वैसा ही शानदार बन सकता है अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। वर्मा जी, कोई भी मेसन या कॉन्ट्रैक्टर जानबूझकर गलती नहीं करता, लेकिन अनजाने में की गई तकनीकी भूल से आपके घर की आयु कम हो सकती है। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। लो, लल्लन भाई भी आ गए। लल्लन भाई, ये आदित्य जी हैं, माइसेम कंपनी की तरफ से आए हैं। आदित्य जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप बताइए, कामकाज कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है जी। लल्लन भाई, आदित्य जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अरे क्या वर्मा जी, मेरी क्या तारीफ करना, बल्कि मैं तो आदित्य जी और इनकी माइसेम कंपनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो समय समय पर मीटिंग करा के हमारे सभी तकनीकी डाउट्स का निवारण कर देते हैं। और तो और, अब यकीन मानेंगे, ये हमें नए नए कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की भी जानकारी देते हैं। भाई, इससे हमारा तो बड़ा फायदा होता है। अरे लल्लन भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे ठेकेदार के साथ साथ मकान मालिक को भी पूरी जानकारी होनी चाहिए ना, तभी तो दोनों मिलकर सुंदर और टिकाऊ निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े। अब जैसे कि आप स्लैब डालने जा रहे हैं, करीब करीब सभी लोगों को यही लगता है कि इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्टील और सीमेंट। मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे पानी, कवर ब्लॉक, वाइब्रेशन है? और सरिया बांधने में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है कि जाल किस तरह बिछाया गया है और स्पेसिंग क्या है, कवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया, अगर किया गया है तो किस ग्रेड का किया गया है, कंक्रीटिंग के समय पानी की मात्रा कितनी थी। अरे लेकिन आदित्य भाई, मेरे हिसाब से कवर ब्लॉक का ग्रेड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका काम तो जाल को वैसे भी उठाना है। अरे लल्लन भाई, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, कवर ब्लॉक का काम जाल को उठाना ही है, लेकिन अगर उसका ग्रेड कंक्रीट के ग्रेड से कम हुआ तो वो स्लैब का वेट नहीं उठा पाएगा और कुछ ही समय में जाल नीचे आ जाएगा। इस बारे में हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं, हो जाती है भूल चूक। आप ध्यान रखेंगे। आदित्य जी, आपने 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं, लेकिन इसको जरा विस्तार में बताइए कि इससे मेरे घर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ पानी की क्वालिटी और मात्रा की। तो किस तरह का पानी का उपयोग करना चाहिए? पानी पीने योग्य होना चाहिए और उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। मात्रा से आपका मतलब? उसकी सही मात्रा 22 से 25 लीटर पर बैग ऑफ सीमेंट होना चाहिए। और अगर इससे कम या ऊपर हो गया तो? इसका जवाब मैं दूंगा आदित्य जी। असल में मैंने ये बात माइसेम कंपनी की मीटिंग्स में सुनी है। हमें वहाँ जानकारी मिली और पता चला कि अगर सीमेंट के इस्तेमाल के दौरान पानी की अधिक मात्रा इस्तेमाल की गई तो पानी की अधिक मात्रा सीमेंट के लिए जहर का काम कर सकती है। भैया, आपने महंगा सरिया, गुड क्वालिटी सीमेंट और बेस्ट रॉ मटेरियल का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन अगर सीमेंट के साथ साथ पानी की अधिक मात्रा इस्तेमाल करी तो इससे सीमेंट की मजबूती और मकान की मजबूती दोनों पे असर पड़ सकता है।
एकदम ठीक समझाया लल्लन भाई। और अगर आपने पानी कम मिलाया तो कंक्रीट सही से फ्लो नहीं करेगा, जिससे हनी कॉम्बिंग की समस्या हो सकती है, जिससे सरिये में जंग लग जाता है। वर्मा जी, इन छोटी छोटी चीज़ों का प्रभाव बहुत भयंकर होता है। अच्छा, एक और बात, अगर आपने पानी और कवर ब्लॉक दोनों का सही उपयोग किया लेकिन वाइब्रेशन नहीं की, या की तो ठीक ढंग से नहीं करी, तो भी स्लैब की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। कैसे? आदित्य भाई, हम ये वाइब्रेटर की जगह रॉड से मैनुअल पोकिंग भी तो कर सकते हैं, उसका भी तो वही काम है। लल्लन भाई, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसका काम उसी को साझे। मतलब रॉड से पोकिंग एक मैनुअल काम है, जरा सा ध्यान चूका और सब गड़बड़ हो जाना है, इसलिए हमें वाइब्रेटर का उपयोग ही करना चाहिए। ये बात तो सही कही। प्रॉपर वाइब्रेशन ना होने से कंक्रीट में एयर वॉइड्स रह जाते हैं, जो आगे जाकर सरिये में जंग का कारण बनते हैं और स्लैब की लाइफ कम कर देते हैं। वाइब्रेटर का यूज़ करते वक्त प्रॉपर एंगल और टाइम दोनों ज़रूरी है। इसका सही ना होना विनाश का कारण बन सकता है। और हाँ, ज़्यादा वाइब्रेशन होने से कंक्रीट के सरफेस पे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है, जिससे श्रिंकेज क्रैक्स की समस्या बढ़ जाती है। कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है, जिससे एयर वॉइड्स रह जाते हैं, और जैसा कि मैंने बताया, जंग लगने से ताकत कम हो जाती है। सही कहा आदित्य भाई। वर्मा जी, मैं एक बार एक साइड पे गया और जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि स्लैब में कुछ जाल सा बन गया है। वहाँ मैंने यही नोटिस किया, और साथ साथ जब सीलन की ओर मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि वहाँ सरिया भी नजर आने लगा है। अब समझ आया कि ये गड़बड़ हुई क्यों। मतलब एक छोटी सी चूक और भयानक नुकसान। जी बिल्कुल। आदित्य जी, आपने तो बचा लिया, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। वर्मा जी, इसके अलावा और कई पॉइंट्स हैं जिससे ध्यान हटने से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आदित्य जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन सब बातों का ख्याल कैसे रखूंगा। अब लल्लन भाई तो हैं, लेकिन इनका भी कई साइट्स पे काम चल रहा है और स्वाभाविक है कि इनके कारीगर से भूल चूक हो सकती है। आदित्य जी, आप ही इसका कोई उपाय बताइए। वर्मा जी, हमारी कंपनी माइसेम का उद्देश्य सिर्फ बेस्ट सीमेंट बनाना ही नहीं, बल्कि बेस्ट घर बनाने में आपकी सहायता करना भी है। और इसलिए अगर आप माइसेम सीमेंट का उपयोग करते हैं तो आपको ना सिर्फ बेस्ट क्वालिटी सीमेंट मिलेगा, बल्कि डिफरेंट स्टेजेस पर हमारे क्वालिफाइड इंजीनियर्स द्वारा विजिट करवाकर आपकी सहायता भी की जाएगी। और एक तरीके से हम लल्लन भाई के हाथ और भी मजबूत कर रहे हैं। स्टेप 5, एग्जीक्यूट सेल्स ऑर्डर। भाई आदित्य जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। भाई अब तय हो गया, अब मैं माइसेम सीमेंट ही यूज करूंगा। भाई वर्मा जी, मैं माइसेम सीमेंट की क्वालिटी के बारे में बिल्कुल आश्वस्त हूँ। आप माइसेम की क्वालिटी को लेकर बेचिंतित रहिए, एकदम बेहतरीन क्वालिटी है। वर्मा जी, मैं आपको हमारी कंपनी के लेटेस्ट इनोवेशन पावर शील्ड सीमेंट के बारे में बताता हूँ, जिसको हमने कुछ ही एरियाज में लॉन्च किया है और आगे भविष्य में इसको और भी एरियाज में लॉन्च करेंगे। इसके उपयोग से आपका घर और भी ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सीलन रोधक बन जाएगा। सीमेंट से सीलन रोधक कैसे बनेगा? उसके लिए तो हम हमेशा ही केमिकल का इस्तेमाल करते हैं आदित्य जी। हाँ, मैंने भी देखा है कि लोग सीलन से बहुत परेशान रहते हैं। मकान में बार बार रिपेयर करना पड़ता है, कलर करवाना पड़ता है और प्लास्टर भी झड़ जाता है। बिल्कुल, मैंने भी यही देखा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए माइसेम ने पावर शील्ड सीमेंट इन्वेंट किया है। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसमें ना तो सीमेंट केमिकल अनुपात में गड़बड़ी हो सकती है और ना ही मिक्सचर करने में कोई गलती। पावर शील्ड एक स्पेशल फॉर्मूला वाला सीमेंट है, जिसमें वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी है और ये रेडी टू यूज है, इसलिए इसमें केमिकल मिक्स करने का कोई झंझट नहीं है। ऊपर से ये टेम्पर प्रूफ बैग में आता है, वरना सोने पे सुहागा। चलिए वर्मा जी, मैं आपको हमारे प्रोडक्ट का एक डेमो दिखाता हूँ। नमस्ते, आज हम पावर शील्ड और एक साधारण सीमेंट के बीच तुलना करेंगे। इसके लिए हम पावर शील्ड से बनी सतह और एक साधारण सीमेंट से बनी सतह लेते हैं। साथ ही हम 2 खाली ट्रे भी इन दोनों सतहों के नीचे रख रहे हैं। अब हम दोनों सतह पर समान मात्रा में पानी डालेंगे। पहले हम पावर शील्ड से बनी सतह पर पानी डालते हैं। देखिए पावर शील्ड की जल प्रतिरोध क्षमता। किस तरह पावर शील्ड ने पानी को नहीं सोखा और पानी बहकर सीधा इस ट्रे में आ गया। अब हम साधारण सीमेंट सतह पर पानी डालते हैं। देखिए किस तरह इसने पूरा पानी सोख लिया और ट्रे में कोई पानी नहीं है। इस तरह पावर शील्ड उपयोग करने से आपका सपनों का घर सदियों तक टिकाऊ और सीलन से मुक्त रह सकता है।
अरे वाह, क्या बात है, ये तो एकदम जादू है। सही कहा वर्मा जी, ऐसे जादू और बेहतरीन इनोवेशन की उम्मीद तो माइसम सीमेंट कंपनी से ही की जा सकती है। भाई मैं तो बड़ा खुश हुआ। इसी को तो कहते हैं 150 साल का ट्रस्टेड जर्मन क्वालिटी का भरोसा। आदित्य जी, एक बात कहूँ, आपकी कंपनी बेस्ट क्वालिटी सीमेंट तो देती ही है, साथ में बेस्ट सर्विस भी देती है, और इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। लल्लन भाई, मैं आपके मिस्त्रियों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके। Step 6. Checklist and closing the call. Addressing the objection from previous meeting. अच्छा लल्लन भाई, आपसे भी कुछ बात करनी थी। पिछली मीटिंग में आपने हमसे शिकायत की थी, कई बार डीलर्स किसी कारणवश आपके पॉइंट्स नहीं चढ़ा पाते, जिससे आपको नुकसान होता है। हमने इस बात पे गौर किया है और आपकी कंप्लेंट को ध्यान में रखते हुए हमने संबंध प्लस लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप अपने परचेज इस ऐप के द्वारा खुद ही चढ़ा सकते हैं। आपको किसी पर निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आपका नुकसान होगा। अब हुआ ना हमारी सारी शिकायतों का निवारण, एकदम बढ़िया। अच्छा लल्लन भाई, हमारी कंपनी ने आपके लिए सुपर 30 नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें शामिल होने के लिए टॉप 30 कॉन्ट्रैक्टर्स में आना होगा। मैंने आपका डेटा देखा है, आप कुछ ही दूर है। थोड़ी और मेहनत कीजिए और बहुत से बेनिफिट्स पाइए। इसके बारे में हमने नेक्स्ट वीक एक मीटिंग रखी है। लास्ट टाइम तो आप नहीं आ पाए थे, इस बार ज़रूर आइएगा, डिटेल में वही बात करेंगे। वो क्या है ना, मैं पिछली मीटिंग में नहीं आ पाया, उसके लिए तो भी जाऊँगा, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी आने वाली मीटिंग में मैं ज़रूर शामिल होऊंगा, और तो और अपने सभी साथियों को भी लेकर आऊँगा। अरे वर्मा जी भी आ गए। ठीक है वर्मा जी, मैं आपकी बात माइसम के रिटेल डीलर से करवाकर आपके सीमेंट की डिलीवरी अरेंज करवा देता हूँ, और मिलते हैं स्लैब कास्टिंग के दिन। ठीक है वर्मा जी, मैं भी चलता हूँ। चलिए आदित्य भाई, आइए। अब हम अपने आखिरी स्टेप में पहुंच गए हैं, स्टेप 7, और वो स्टेप है टॉक टू सुपरवाइजर। हेलो सर, मैं वर्मा जी की साइट जो विकास नगर में चल रही है वहाँ आया था। मैंने उनको प्रोडक्ट के फीचर और सर्विसेज के बारे में बताया और साइट कन्वर्ट हो गई है। यस सर, उनकी स्लैब कास्टिंग अगले हफ्ते है। श्योर। इसके बाद आदित्य कंपनी के सेल्स अधिकारी को कॉल करके नजदीकी रिटेल डीलर से वर्मा जी के घर के लिए सीमेंट की डिलीवरी अश्योर करता है। ऐप पर कॉल की सारी एंट्री करके चेकआउट करता है। देखा आपने आदित्य ने कैसे एक स्ट्रक्चर्ड, क्रिस्प और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड साइट विजिट किया। चलिए एक बार फिर से 7 स्टेप्स को दोहराता हूं। नंबर 1, प्रेपरेशन, इक्विपमेंट चेकलिस्ट, प्रेपरेशन चेकलिस्ट। नंबर 2, ओपनिंग, मेक एन एनर्जाइजिंग स्टार्ट टू द कॉल। स्टेप 3, सर्वे। नंबर 4, प्रेजेंटेशन, a very important step. Number 5, execute sales order. Step 6, checklist and closing the call. Step 7, talk to supervisor. Of course, एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह आप कॉल को पहले प्रिपेयर करिए और कॉल के बाद कमिटमेंट्स पूरी करिए।